हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे वो था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, जिसके पार्ट 1 में हमने देखा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता क्या है। इसका हमने दूसरा नाम भी जाना था कि बॉवेल ऑब्स्ट्रक्शन आता तो भी वही है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ही है। उसकी हमने डेफिनेशन देखी। देन हमने इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं वो डिस्कस किया था। टाइप्स में हमने देखा था 3 टाइप्स देखा था। पहले मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हमने इसका टाइप्स देखा था, जिसमें हमने 2 देखे थे, मैकेनिकल और फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन। फिर डिग्री ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन के बेसिस पे हमने पार्शियल, कंप्लीट और क्लोज लूप ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया था। थर्ड हमने वेस्कुलर इन्वॉल्वमेंट के बेसिस पे सिंपल ऑब्स्ट्रक्शन और स्ट्रैंगुलेटेड ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम देखेंगे कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, और इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी है वो शॉर्ट वीडियो में मैं अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए इसका मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। ट्रीटमेंट फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द रीजन फॉर कंडीशन। मतलब जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का ट्रीटमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है कि जो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ब्लॉकेज हुई है, वो किस रीजन से है, उसका कॉज क्या है, पहला तो उस पर। फिर द ट्रीटमेंट फॉर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन नीड्स हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब अगर किसी पेशेंट को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। हॉस्पिटल में वो एडमिट होगा, उसके बाद ही उसका ट्रीटमेंट हो पाएगा। तो सबसे पहला क्या है, प्लेस IV लाइन इनटू अ वेन इन आर्म सो दैट फ्लूइड में बी गिवन टू रिप्लेस द डिप्लेटेड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम। मतलब हमें जो पेशेंट है जिसको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन डिसीज है, डायग्नोस हुआ है, उसमें हमें IV लाइन ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है, जिसमें हम वेन में IV लाइन एडमिनिस्टर करेंगे, और उसके साथ ही ताकि हम उस IV लाइन के थ्रू पेशेंट को फ्लूइड प्रोवाइड कर सके। फ्लूइड क्यों देंगे कि जो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो हमारी बॉडी में वाटर का, सोडियम का, क्लोराइड का और पोटेशियम की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, उसको फुलफिल करने के लिए हम IV लाइन के थ्रू पेशेंट को बॉडी में इन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस करने के लिए IV लाइन के थ्रू फ्लूइड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारा है placing a NG tube through nose and into the stomach to suck out fluid as well as air to release swelling in the abdomen। क्योंकि हम क्या करेंगे, पेशेंट में NG ट्यूब एडमिनिस्टर करेंगे। NG ट्यूब जिसका फुल फॉर्म होता है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, जो कि हम नोज के थ्रू स्टमक में इंसर्ट करेंगे, ताकि जो एब्डोमेन में जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड भर गया है या जो गैस है, जो एयर है वो नहीं निकल पा रही है, तो उसको हम NG ट्यूब के थ्रू बाहर निकालेंगे, ताकि जो हमारा एब्डोमेन है उसमें जो स्वेलिंग है वो कम हो जाए। स्वेलिंग कैसे कम होगी, जो हमारे एब्डोमेन में एक्स्ट्रा फ्लूइड भर गया है, एयर भर गई है, उसको हम NG ट्यूब के थ्रू जब बाहर निकाल लेंगे, जब वो फ्लूइड और एयर रिलीज हो जाएंगे तो स्वेलिंग कम हो जाएगी एब्डोमेन की। तीसरा पॉइंट है प्लेसिंग अ फ्लेक्सिबल कैथेटर इनटू ब्लैडर इन ऑर्डर टू ड्रेन यूरिन एज वेल एज कलेक्ट इट फॉर टेस्टिंग। हम क्या करेंगे, एक फ्लेक्सिबल कैथेटर पेशेंट के ब्लैडर में इंसर्ट करेंगे, ब्लैडर के थ्रू। किस लिए, ताकि जो यूरिन है उसको भी हम ड्रेन कर सकें, और साथ ही साथ उसी यूरिन को हम टेस्टिंग के लिए भी, यूरिन टेस्ट के लिए भी दे सकें। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारा ओपोइड्स एंड एंटीमाइटिक्स कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू रिलीव पेन एंड नोजिया। ओपोइड्स ड्रग हम देंगे। ओपोइड्स क्यों देंगे, क्योंकि पेशेंट को पेन हो रहा है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, उसको कम करने के लिए। और एंटीमाइटिक्स क्यों देंगे, क्योंकि पेशेंट को नोजिया वॉमिटिंग जैसा हो रहा है इसलिए। तो हम ये ड्रग भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे जैसा फिजिशियन प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट इसी में हम मेडिकल मैनेजमेंट में देख रहे हैं एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट बैक्टीरियल ग्रोथ। क्योंकि बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो पाए उसके लिए हम पेशेंट को एंटीबायोटिक्स भी देंगे। नेक्स्ट है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स आर यूज टू मैनेज कॉल्की पेन ड्यू टू स्मूथ मसल स्पास्म एंड वोवेल वॉल डिस्टेंशन। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स भी पेशेंट को देंगे। क्यों देंगे, ताकि जो पेशेंट को कॉल्की पेन हो रहा है, क्यों हो रहा है कॉल्की पेन, क्योंकि जो स्मूथ मसल है उसमें स्पास्म हो रहा है, और जो हमारी वोवेल की वॉल है उसमें डिस्टेंशन हो रहा है। डिस्टेंशन मीन्स वोवेल की वॉल में स्वेलिंग आ रही है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगा, जो ये कॉल्की पेन है उसको कम करेगा। कॉल्की पेन का कैरेक्टरिस्टिक की बात करें कैसा टाइप का पेन होता है, तो कॉल्की पेन में मतलब पेशेंट को सडन ही पेन होगा, एकदम अचानक से पेशेंट बोलेगा कि उसको सीवियर पेन हो रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद बोलेगा कि हाँ अब उसको पेन से रिलीफ मिल गया। तो कॉल्की पेन में क्या होता है, सडन एकदम सीवियर पेन होगा, फिर थोड़ी देर बाद रिलीफ मिलेगा, फिर सीवियर पेन होगा, फिर थोड़ी देर बाद रिलीफ मिलेगा। जस्ट लाइक अ वेव, जैसे वेव की तरह लहर होती है ना, एकदम से ऊपर आई फिर नीचे, तो वैसे पेशेंट को सीवियर पेन होगा फिर लो होगा। तो ये
इस कॉल्की पेन को कम करने के लिए हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं। तो ये ओवरऑल इसका मेडिकल मैनेजमेंट देख लिया कि आईवी लाइन एडमिनिस्टर करना है, एनजी ट्यूब देना है, एनजी ट्यूब इंसर्ट करना है और कैथेटर इंसर्ट करना है, ऑपोइड्स एंटीबायोटिक्स ड्रग्स देने हैं, एंटीबायोटिक्स ड्रग्स देने हैं, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स देने हैं और क्यों देने हैं हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले सर्जिकल मैनेजमेंट में है लाइसिस ऑफ एडहेशन, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज बैंड्स ऑफ स्कार टिश्यू इज कॉल्ड लाइसिस। मतलब जो स्कार टिश्यू के जो बैंड्स बन गए, हमने देखा था ना कि इंटेस्टाइन में ब्लॉकेज एडिशन के कारण भी हो रहा है। एडिशन में क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन की जो टिश्यू बैंड होते हैं वो आपस में स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो उसको रिमूव करने की प्रोसेस को हम लाइसिस कहते हैं। लाइसिस का मतलब ही होता है ब्रेक डाउन करना, तोड़ना, अलग करना। आफ्टर द एब्डोमिनल कैविटी has been opened, the surgeon locates the obstructed area and delicately dissect the adhesion from intestine using surgical scissor and forceps। मतलब सबसे पहले सर्जन क्या करेगा, एब्डोमिनल कैविटी है उसको ओपन करेगा। उसको ओपन करने के बाद हमारे इंटेस्टाइन की जिस पार्ट में मतलब जो टिश्यू बैंड थे जहाँ पास वो उनमें एडिशन हो गया है, तो उस एडिशन को मतलब उस एरिया को पहले ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद बड़ी ही स्मूथली से वो उस एडिशन को रिमूव करेगा। किसकी मदद से, सर्जिकल सीजर और फॉर्सेप्स की मदद से। जो टिश्यू बैंड हैं जो आपस में स्टिक हो गए हैं, जिनके आपस में चिपक जाने से ब्लॉकेज हो रहा है, तो उन टिश्यू बैंड को सेपरेट कर देंगे। तो ये एडिशन लाइसिस ऑफ एडिशन में क्या हुआ कि जो हमारे टिश्यू बैंड थे वो आपस में स्टिक हो गए थे, तो उसको सर्जन क्या करेगा, सबसे पहले हमारी एब्डोमिनल कैविटी को ओपन किए। एब्डोमिनल कैविटी को ओपन करने के बाद वो जहाँ पास ऑब्स्ट्रक्शन है उस एरिया को देखेंगे। उसके बाद ही बड़ी ही डेलिकेट तरीके से जो एडिशन उसको डाइसेक्ट कर देंगे, मतलब जो टिश्यू बैंड आपस में स्टिक है उनको सेपरेट कर देंगे सर्जिकल सीजर और फॉर्सेप्स की मदद से। नेक्स्ट हमारी सर्जिकल प्रोसीजर है हर्निया रिपेयर, क्योंकि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हर्निया के कारण भी होता है। This procedure involves an incision placed near the location of hernia through which hernia sac is opened. The herniated intestine is placed back in the abdominal cavity and the muscle wall is repaired. इसमें क्या करते हैं, एक छोटा सा इंसिजन करते हैं। कहाँ पास, जहाँ पास हर्निया की लोकेशन, मतलब जिस प्लेस पे हर्निया है उसी के थोड़े पास में हम एक इंसिजन करेंगे, स्मॉल कट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हर्निया सैक है, जो हर्निया का सैक है जिस पे उसको हम ओपन करेंगे। और उसके बाद हम हर्निया सैक को ओपन करने के बाद जो हर्निएटेड इंटेस्टाइन है उसको वापस से एब्डोमिनल कैविटी में प्लेस कर देंगे और जो मसल जो वॉल है उसको रिपेयर कर देंगे। तो इससे ये इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट हो गया, मैनेजमेंट। एक तो लाइसिस ऑफ एडिशन हो गया, दूसरा हर्निया रिपेयर होगा। अब हम इसका नर्सिंग मैनेजमेंट देख लेते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का नर्सिंग मैनेजमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला आता है नर्सिंग असेसमेंट। आस्क अबाउट प्रायर सर्जरीज, ऑनसेट एंड नेचर ऑफ पेन एंड एब्डोमिनल डिस्टेंशन। मतलब एज ए नर्सिंग ऑफिसर हम पेशेंट से पूछेंगे कि इसके पहले उसकी क्या कोई सर्जरी हुई है, क्योंकि हमने देखा था कि ऑब्स्ट्रक्शन सर्जरी के कारण भी हो सकता है, जो हमने मैकेनिज्म में फंक्शनल वाला पढ़ा था। उसको पेन कब होता है, पेन का नेचर कैसा, सीवियर है, मॉडरेट है, माइल्ड है, और एब्डोमिनल डिस्टेंशन से नहीं, मतलब जो एब्डोमेन की वॉल है उसमें डिस्टेंशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, उसके बारे में पता करेंगे। कि पेशेंट से पूछेंगे कि आपका पेट वगैरह फूल तो नहीं रहा है, तो वो बताएंगे उनकी नॉर्मल लैंग्वेज में। फिर मॉनिटर करेंगे पेशेंट की वाइटल साइन को, और पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस भी देखेंगे, क्योंकि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण फ्लूइड वगैरह पास नहीं हो पाता है, तो इसलिए पेशेंट का हाइड्रेशन स्टेटस भी ऑब्जर्व करना जरूरी है। फिर एसेस करेंगे प्लेसमेंट ऑफ एनजी ट्यूब एंड इरिगेट पीरियडिकली। हम देखेंगे कि हमारी जो एनजी ट्यूब है वो प्रॉपर प्लेस में है कि नहीं, उसका अच्छी तरीके से इंसर्शन हुआ है कि नहीं, और उसको टाइमली मतलब पीरियडिकली इरिगेट भी करना ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो ये तो असेसमेंट हो गया। डायग्नोसिस क्या क्या बन सकता है इससे रिलेटेड। पहला कि एक्यूट पेन रिलेटेड टू बॉवेल डिस्टेंशन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। पेशेंट बोल रहा है कि उसको पेन हो रहा है, किस रीजन से, बॉवेल की जो वॉल उसमें डिस्टेंशन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, और इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उसके कारण। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं डिफिशिएट फ्लूइड वॉल्यूम ड्यू टू वोमिटिंग। पेशेंट को लगातार वोमिटिंग हो रही है जिसके कारण उसका फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, और इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के कारण फ्लूइड पास भी नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट ओइंग टू इनएडिक्वेट इंटेक। जो पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्बैलेंस हो गया है क्योंकि वो इंटेक नहीं कर पा रहा है प्रॉपर तरीके से। फोर्थ हमारा डायग्नोसिस हो जाएगा इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज सेकेंडरी टू एब्डोमिनल डिस्टेंशन। एब्डोमिनल डिस्टेंशन के अलावा पेशेंट में जो गैस का एक्सचेंज है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो इन डायग्नोसिस के बीच में बेसिस पे आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं कि हम क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। तो ये नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने 2 पॉइंट बता दिए, एक असेसमेंट, दूसरा डायग्नोसिस।
सो ये ओवरऑल हमने मेडिकल मैनेजमेंट भी देख लिया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का, सर्जिकल मैनेजमेंट भी देख लिया कि क्या था इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, और नर्सिंग मैनेजमेंट भी देख लिया इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन का। सो आई होप अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।